नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे नाराज़ थे कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे आप बहुत वीडियो लाते हो, एचसीएम पे भी लाते हो, डब्ल्यूटीपी पे भी लाते हो, लेकिन ड्राइवर पे आप बहुत कम वीडियोज़ लाते हो और इससे हम बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम बाकी जगह से फेल हुए होते हैं और हमें मोटिवेशन की नीड है और आप हमारे लिए ही वीडियो नहीं बनाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आएगी तो हम उसमें भी उतनी ही शिद्दत से लगे होंगे, जैसी शिद्दत से हम कांस्टेबल या एचसीएम या डब्ल्यूटीपी में लगे होंगे या और किसी भर्ती के लिए लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिल पे इस बात को ना लें और अब से हमारी प्रायोरिटी अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारी प्रायोरिटी में आप लोग ज़रूर रहोगे और दिखोगे भी, अगर ऐसी बात है दिखाने की ही। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई देखो ड्राइवर भर्ती है तो इसमें वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं। मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो एक सुनहरा अवसर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये वैकेंसी 10-10 सालों में आती है। अभी मात्र 2 या 3 साल बाद ही ये वैकेंसी अगर रिपीट हो रही है, 2 साल बाद ही, मैं कहूँगा 3 भी नहीं कहूँगा। अगर 2 साल बाद रिपीट हो रही है तो ये आपका सौभाग्य है और ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। अब इसमें आप देखिए कि ये अच्छी बात ये है कि कांस्टेबल के साथ-साथ चल रही है। तो कांस्टेबल की अगर वैकेंसी ही नहीं आ रही होती और तब केवल ड्राइवर की वैकेंसी आती तो हर बच्चा एचएमवी लाइसेंस बनवाता और वो इस वैकेंसी में बैठता। सेम ये हुआ है पहले। जो ड्राइवर की वैकेंसी थी वो दिल्ली पुलिस से आगे पीछे आई थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पहले आ गई थी। तो वहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों ने काफ़ियों ने फॉर्म भरे, फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने बनवा लिया, कईयों के नहीं मिले, डॉक्यूमेंट्स में फेल हुए और कई सारे बच्चे ड्राइविंग टेस्ट में फेल हुए। लेकिन वो जो असली बच्चे थे, जो ड्राइविंग के वास्तव में बच्चे थे, उनकी सीटों को तो खा गए। तो भाई वो तो चाहे बाद में फेल हुए हों, लेकिन वहाँ कुछ योग्य बच्चे पहुँचते, तो शायद वो बात अलग है कि फाइनल मेरिट ने फिर सबको छाँट दिया। पर कुछ बच्चे तो 2-2 वैकेंसी में नंबर ला करके बैठे थे कि कांस्टेबल में भी और ड्राइवर में भी, अब कौन-सी जॉइन करूँ? तो वहाँ तो एक उसको छोड़नी पड़ेगी, वो ज़ाहिर-सी बात है कांस्टेबल में जाएगा दिल्ली पुलिस नॉर्मल वाली भर्ती में। तो फिर ये वैकेंसी खाली चली जाएगी। अब वो वैकेंसी अब ऐड ऑन होकर के आई है, जो खाली रह गई थी उस टाइम पे। तो ये उन बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं और कांस्टेबल की ही नौकरी के लिए शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं, तो कांस्टेबल की ही करें। और अगर ये है कि नहीं मेरे को कांस्टेबल में डाउट है, मैं उधर निकाल पाऊँगा या नहीं, तो फिर आप ये वैकेंसी मतलब आसानी से निकल जाएगी। मैं आज वो तरीके बताने आया हूँ कि जिससे आप अपने आप को प्रिपरेशन अपनी तरीके से देख सकते हो और आप लोग किस तरह से इस भर्ती का लेकर के सीरियस हो सकते हो। मैं उन मुद्दों पर बात करूँगा और बच्चे यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आपके सामने है, तो अगर आपके अंदर ये पॉइंट्स हैं, तो आप इस वैकेंसी की तरफ जा सकते हो। जैसे अगर मैं देखूँ कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक हैं, जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक हैं, वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तरफ जा सकते हैं। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सर कट ऑफ तो इसका भी खूब हाई-फाई जाता है। मेरे भैया कट ऑफ हाई-फाई जाता है, पर देखो जो सबसे बड़ा पोर्शन है जीएस जिसपे बच्चा पूरी ज़िंदगी लगा देता है पढ़ने में, फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, वो यहाँ पर कम है। दूसरा ये कि इसमें एक निश्चित सा पोर्शन है जो 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट है, जिसमें पिछली बार अगर मैं सिलेक्टेड बच्चों को देखूँ तो हर कोई 40 प्लस कर रहा था, थोड़े दिन पढ़ के जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा, वो भी वहाँ 40, 45, 40, 47 तक भी नंबर लेकर के आया उस पार्ट में। तो फिर वो एक निश्चित सा पार्ट है, अगर जीके की बजाय वो पढ़ लिया जाए उसका बहुत कम टाइम में भी, तो मुझे लगता है कि वो आसानी से आप कर जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक हैं, वो जा सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट मैंने लिखा है कि इसमें अगर किसी बच्चे पे मैथ्स भी नहीं आता है, तो एक बार को यहाँ काम चल जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन, पिछली बार 10 नंबर का जो पेपर आया था वो थोड़ा-सा मुश्किल था, ऐसी बात नहीं है कि वो 10 बहुत आसान क्वेश्चन थे, पर 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें कोई भी कर दे रहा था। लेकिन 10 क्वेश्चन करना टफ हो रहा था। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मुश्किल मैथ आया, कांस्टेबल में आसान आ गया जबकि। और ये करना उल्टा चाहिए था। पर कोई नहीं, पर 5-6 क्वेश्चन कोई भी बना दे रहा था और जो अच्छे भी करके गए तो मीडियम दर्जे के बच्चे भी थे, वो भी 6-7 ही कर पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ पाया। कमजोर बच्चे में और मीडियम दर्जे के बच्चे में। जो ठीक-ठाक होता है वो तो 10 हर जगह कर देगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ने में अगर थोड़ा वीक है, मैथ्स वीक है, जीएस भी याद नहीं होती है, तो फिर ये एक अच्छा अवसर है। क्योंकि आपके पास ना जीके का उतना वेटेज है ना मैथ्स का, क्योंकि 10 नंबर ही आते हैं मैथ्स के। और उम्मीद ये रहती है कि 10 भी आसान आएँगे। पिछली बार टफ आए तो ज़रूरी नहीं है इस बार टफ आएँ। ठीक है, जिन बच्चों की ओवरेज हो गई हो, मान लीजिए कांस्टेबल से पिछली बार बच्चा अब ये दुखी है कि मैं कांस्टेबल से ओवरेज हो गया हूँ। तो भाई आपके पास एलएमवी है, 1 साल पुराना एलएमवी है, तो वो एचएमवी में बदल जाएगा। फीस लगेगी शायद 4-5 हज़ार रुपए, मुझे लगता है दलाली समेत इतनी फीस लगती है। मुझे नहीं पता सरकारी फीस क्या है, अलग-अलग जगह अलग-अलग भी हो सकती है। पर ये रूल है कि एलएमवी के 1 वर्ष बाद जब आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर का, तो उसके 1 साल बाद आप एचएमवी करा सकते हो उसको। और एज उसके लिए आपकी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए। अगर आपके पास एचएमवी हो गया, तो आप बस दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती देखने के लिए एलिजिबल हो गए। आपके ऊपर एचएमवी कितना पुराना बना हुआ होना चाहिए ड्राइवर में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बस जब फॉर्म भरो, तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके हाथ में एचएमवी होना चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, वो तो हो ही जाएगा। अगर आप अब बनवाने का प्रोसेस डालोगे तो शायद हो ही जाएगा। कब तक वैकेंसी आएंगी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है। दूसरा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से अच्छी है क्या ड्राइवर की? बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से अच्छी, जो कर रहे हैं वो भी कहते हैं इस बात को। पर देखिए कांस्टेबल भाई थानों में रहेगा। कांस्टेबल की उस हर जगह ड्यूटी लगेगी जहां एक सब इंस्पेक्टर की लगती है, जहां एक बड़े ऑफिसर्स की लगती है, वहां हर जगह उनकी लगेगी। अलग-अलग चीजें देखिए, वो तो एक अलग बात है, एक अलग लेवल है, आपकी चॉइस के ऊपर है। कोई ऐसा है कि नहीं मुझे तो पोस्ट वोस्ट से बहुत मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी ड्यूटी में आराम होना चाहिए। यार वर्दी मेरे पास है ही, वर्दी तो रहेगी आपके पास, लेकिन आराम बहुत है। 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं आप, जिसके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तरसता है कि 24 घंटे ड्यूटी और 48 रेस्ट, 48 घंटे रेस्ट। तो ये आपकी ड्यूटी और ये आपका रेस्ट आपके लिए नॉर्मल बात है, अधिकतर जगह यही है। 24 घंटे ड्यूटी, 48। अब 24 में क्या 24 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है? नहीं, आपको बस ये ड्यूटी पे रहना होता है, बस तैयार रहना होता है, जब जरूरत पड़े चले जाना। और नहीं तो सो सा के ही आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो 24 घंटे ड्यूटी और 48 रेस्ट, ये ड्यूटी कांस्टेबल में भी होती है। पर उनको बड़ी रेयर सिक्योरिटी में जॉब मिलती है, जब किसी की सिक्योरिटी हिफाजत करनी हो किसी वीआईपी की, तब ये ड्यूटी मिलती है। ठीक है, और इसके लिए तरसते हैं वो लोग, और आपकी ये नॉर्मल है, इसलिए कह देते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है। लेकिन ड्राइवर तो हमेशा ड्राइवर ही रहेगा, वो हेड कांस्टेबल बन जाएगा तब भी वो ड्राइवर ही कहलाएगा। ठीक है, चलो तो ये एक फर्क तो हमेशा रहेगा, पर एक डिसेंट जॉब है। और भाई जितना कांस्टेबल का पे आउट है उतना उसका भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं मैथ्स और इंग्लिश में, अगर आप कैंडिडेट्स वीक हैं, भाई इंग्लिश की वजह, इंग्लिश यहाँ तो आती नहीं, दिल्ली पुलिस में तो एचसीएम को छोड़कर कहीं इंग्लिश नहीं आती कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लेवल की जॉब्स में। पर इंग्लिश से फिर भी एक डर है कि वो तो इंग्लिश यहाँ है नहीं, खत्म हो गया वो डर। दूसरा, यहाँ मैथ्स से भी बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि कैसा हो, तो यहाँ मैथ्स भी मात्र 10 मार्क्स का है। तो जिन बच्चों के मैथ्स और इंग्लिश वीक हो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है इस एग्जाम को निकालना। और जीएस पे भी उतनी कमांड ना हो तो जीएस का वेटेज भी कम ही है। ठीक है, तो ये आप अब अपने हिसाब से इस चीज को देख सकते हो कि हाँ मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। दूसरा, एचएमवी लाइसेंस चाहिए होगा। हाँ, एचएमवी लाइसेंस जरूर चाहिए होगा, तभी आप इस भर्ती को देख पाओगे, वो भी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। एचएमवी कब का बना हुआ हो, ये कितना भी पुराना हो कितना भी नया हो, बस फॉर्म की लास्ट डेट से पहला होना चाहिए। और एक और बता रहा हूं, अभी मुझे चलती बात पे याद आ गई, यहाँ नहीं लिखा है, सभी बच्चे ओबीसी से जो भर्ती देखेगा, आप किसी भी स्टेट के हो, आप यूपी के हो, हरियाणा के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, वेस्ट बंगाल के, कहीं के भी हो, आपका अगर ओबीसी में आते हो आप, तो आप दिल्ली की इस ड्राइवर की भर्ती में भी एससी में हो तो एससी में रहोगे। वरना ये होता है कि मान लीजिए मैं बिहार का हूं, मुझे यूपी में भर्ती देखनी है, तो मैं एससी वाला भी जनरल फॉर्म
तो आप जिस कैटेगरी में हो अपने स्टेट में, उसी कैटेगरी में राजधानी का यही फायदा है। तो ओबीसी, लेकिन अपने स्टेट में तो आपका स्टेट का ओबीसी चल जाता है, लेकिन यहाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ओबीसी सेंट्रल का बनवा के जरूर रखना। ये डॉक्यूमेंट इतना काम आता है ना कि लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और पता लगती है कि ओबीसी की कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर कम है जनरल से, और ये सेंट्रल का नहीं है, मेरे पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है सर वो मेरे स्टेट का है, अब मैं क्या करूं? फिर कुछ नहीं हो सकता। वो जनरल भी बदलेगा कि आपको जनरल में काउंट करें। नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि आपको फिर कैंडिडेट कैंसिल ही करनी पड़ेगी, चाहे कितने भी मार्क्स हो। ये भी रूल आ चुका है अब। तो इसलिए मेरे भाई इस पे जरूर ध्यान दे लेना। ये कैसे पहचाने कि सेंट्रल का है मेरा ओबीसी नहीं है? बना हुआ कितना भी पुराना हो, अभी इसकी कोई कंडीशन नहीं है, पर ये 3 साल पुराना ही बना हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। 3 साल के अंदर अंदर ईडब्ल्यूएस तो उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। तो सेंट्रल के पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा रहेगा, जो आपकी जाती है। देखिए लिखा हुआ तो ऊपर उत्तर प्रदेश से बनवाया तो उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा रहता है इस पे भी, सेंट्रल पे भी, लेकिन जो आपकी जाती है वहां कहीं भी उसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होना चाहिए। अगर वो मेंशन एक जगह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा है, समझ जाओ सेंट्रल का है, ये पहचान है सीधी सीधी। ठीक है, तो एचएमवी कब का बना हुआ होना चाहिए? एचएमवी का मैंने आपको बता दिया, फिजिकल जो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। एलएमवी ये रूल है, एलएमवी के 1 साल बाद आपके एचएमवी बन सकता है, तो आप समझ पाए। और ये देखिए एसएससी का कैलेंडर आया, रिवाइज होकर कैलेंडर आया, उनमें सबसे ऊपर कोई वैकेंसी दे रखी है, एचसीएम दिया, कांस्टेबल दिया, एडब्ल्यूटीपी दिया, ड्राइवर दिया, तो ड्राइवर सबसे ऊपर लिखी हुई है उसमें। आप देखो कैलेंडर में सबसे ऊपर ड्राइवर लिखी हुई है, और ये जुलाई टू सितंबर दिया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सबसे पहले यही वाली भर्ती आएगी। हाँ, और जुलाई टू सितंबर दिया है तो भाई वो 4 भर्ती आनी है जुलाई टू सितंबर, तो जुलाई में आ जानी चाहिए फिर उस हिसाब से। तो ड्राइवर की वैकेंसी हो सकता है आने ही वाली हो इसी महीने फॉर्म आ रहे हो, और ये तो ठीक है, उसी जुलाई टू सितंबर क्लोजिंग डेट भी हो जाएगी फॉर्म की इसी दौरान ही। और दूसरा ये है कि भाई जो एग्जाम की डेट है ना वो पहले ही फिक्स कर दिया, सबसे पहले एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। तो इससे अगर आप सोचो ना कि जुलाई में फॉर्म आओ, अगस्त में फॉर्म आओ, सितंबर में आओ, क्या फर्क पड़ता है जब पता है कि नवंबर में एग्जाम है। तो जब क्या फर्क पड़ता है तो आप लगाओ ना, 4 से 5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर।